Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं Ace of Cups, Death, Three of Cups, Three of Pentacles, Four of Pentacles and Temperance. तो एरीज जैसे कि आप खुद देख रहे हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. खाली ये एक कार्ड थोड़ा डेथ का आया है, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, चेंजेस दिखाता है. तो ये थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में, थोड़ा बहुत हर्डल्स हो सकता है, थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको. मतलब पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा जो कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा. मतलब आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, अनईजी फील करोगे. बट ट्रस्ट मी, यूनिवर्स ये आपके खुद के बेहतरी के लिए कर रहा है, बेटरमेंट के लिए कर रहा है. तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मुश्किल वक्त आ गया है, मैं क्या करूं. बट वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है एंड थोड़ा इवॉल्व होने की ज़रूरत है. आपके लिए दो दो बार नंबर 3 का कार्ड निकला है, तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा. थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा. रिलेशनशिप वाइज तो आपको थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से गारंटी प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है. एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स हैं. तो मतलब बेसिकली ज़्यादातर करियर ही ज़्यादा मुझे लग रहा है. हालांकि कुछ कुछ भी हो सकता है, कोई भी थर्ड फैक्टर हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो या फिर कोई करियर ही हो. आपका मोबाइल फ़ोन भी आपका थर्ड फैक्टर हो सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, आप समझ रहे हो ना. तो मतलब आपको थोड़ा अपने रिलेशनशिप को किसी भी थर्ड फैक्टर को बीच में आने मत देना. मतलब किसी भी तीसरे को अपने दो लोगों के बीच में मत आने दीजिएगा. इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा. बट अच्छी बात यह है कि एंजल्स का आपको सपोर्ट है. एंड आपके लिए न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट भी है. आपको बस अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखने की ज़रूरत है. अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ कप्स है. तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है करियर वाइज. एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. तो जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, पार्टनरशिप में काम करिए. अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको फाइनेंसर मिल जाएगा, इन्वेस्टर मिल जाएगा. ये वीक में पार्टनरशिप आपके लिए बहुत मैटर करेगी. डेथ का कार्ड आया है, तो आपको अपने सारे ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड रूटीन्स, ओल्ड थॉट प्रोसेस सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा ताकि आपके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आए, खुशियाँ आए. आपको चेंजेस खुद पहले लाने होंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से पहले खुद बाहर आना होगा. तो ही चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी, बेटरमेंट आपके लिए हो सकता है आगे जाके. 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा. मतलब बेसिकली आप यही सोचते रहोगे कि मैं एक सेकंड इनकम कैसे जनरेट करूं और पैसा कैसे इंक्रीज़ करूं. 3 ऑफ कप्स आया है, तो आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए या फिर आप किसी सेलिब्रेशन वाली जगह पर जाओ, गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिले, कोई अच्छी खबर हो. टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो एंजल्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है. एंड आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो जाएगा. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से इज पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो इतना पॉजिटिव भी नहीं है, इतना नेगेटिव भी नहीं है. क्यों? क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, तो ये अच्छी बात है कि जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है. हालांकि प्रॉब्लम कहाँ आएंगे कि दो दो बार नंबर 3 का कार्ड निकला है. तो एक तो 3 ऑफ कप्स है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो या फिर किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो. उस वजह से क्या है कि आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर लेगा. एंड उस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है. या फिर हो सकता है कि कोई एल्डरली पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. मतलब बेसिकली 2 बार नंबर 3 आया है ना, तो आपको किसी भी थर्ड फैक्टर को, किसी भी तीसरे इंसान को या किसी तीसरी चीज़ को या किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने दो लोगों के बीच में आने मत दीजिएगा. डेथ का कार्ड आया है, तो अगेन जो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, आपके ओल्ड कनेक्शंस जो, तो मतलब लड़ाई झगड़े भी पॉसिबल हैं, डिवोर्स भी पॉसिबल है, ब्रेकअप भी पॉसिबल है. बेसिकली जो लोग आपके लिए ठीक नहीं है, यूनिवर्स आपसे वो सब कुछ वापस ले लेंगे. 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसे को लेकर भी कहासुनी हो सकती है, पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. अभी आपका नेचर थोड़ा स्टिंजी हो गया है, कंजूस हो गया है, तो पैसे को लेकर थोड़ा बहुत खिंचाव रह सकता है.
टेम्परेंस का कार्ड आया है तो ये आपको बस अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखने की ज़रूरत है, अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा बातचीत करते टाइम, वरना आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी मनमुटाव होने के चांसेस हैं। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, या फिर ट्रैवलिंग नहीं भी करना पड़ा तो भी थोड़ा बहुत बैक इशू रहेगा स्ट्रेस की वजह से। हेडेक आपको हेडेक रह सकता है, प्लस आपको नीज़ में भी पेन रह सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है, प्लस आपको अपने डाइट का तो बहुत ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, वरना आपको क्या है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो ये वीक में एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट डेफिनेटली कर लीजिएगा। बाकी जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, द फूल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3 कार्ड्स बहुत नेगेटिव आए हैं एंड 3 कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। हालांकि रिलेशनशिप वाइज तो ये सब कार्ड्स भी इतने सपोर्टिव नहीं है, खाली रिलेशनशिप वाइज ये एक कार्ड अच्छा निकला है, दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बहुत ही मदरली नेचर एंड लविंग केयरिंग रिश्ता दिखाता है, पर्सन दिखाता है। बट क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है, तो इमेच्योर फाइट्स होगी, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे, एंड ये 3 कार्ड तो नेगेटिव हैं ही, तो लड़ाई झगड़े तो होने डेफिनेटली गारंटी होंगे ही होंगे। तो रिलेशनशिप वाइज तो आप लियो सफ़र करोगे ही करोगे, हेल्थ वाइज भी थोड़े इश्यूज तो रहेंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से लियो एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का निकला है। तो अभी आप क्या है पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो कि मेरा लाइफ में कुछ हो पाएगा क्या नहीं, या मेरा अभी आगे क्या सक्सेस रेट रहेगा, या मेरा कोई नाम और रुतबा रहेगा, मतलब बेसिकली मुझे नेम फेम मिलेगा कि नहीं सोसाइटी में। अभी आपका माइंडसेट ऐसा है, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी, जस्ट सरेंडर। आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है, एंड भगवान पर भरोसा रखिए, डिवाइन पर भरोसा रखिए, एंड जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा, भले के लिए ही होगा। तो अभी बेसिकली तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर 1-2 घंटे के लिए भी अगर मिनिमम अगर आप रिलैक्स कर पाओ तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर पूरा दिन ब्रेक नहीं ले सकते तो कम से कम 1-2 घंटा ही ब्रेक ले लोगे एंड तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको अपने लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, पीटी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हाय हाय मेरा नुकसान हो गया, मेरा ये नहीं हुआ है, वो नहीं है, मेरा लक नहीं है। तो मतलब अपने लिए सेल्फ पीटी मत रखिए, अपने लिए बुरा मत सोचिए, एंड अपने ऊपर मतलब ऐसा दया मत रखिए कि मेरा क्या होगा एंड मेरा कुछ हो नहीं रहा है, यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, दिस दैट। नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आप जैसा चाहते हो वैसा होने के चांसेस तो हैं, हालांकि कम चांसेस है बट फिर भी चांसेस हैं, क्योंकि आप उस जगह पर नहीं भी रहोगे तो भी सिचुएशन आपके फेवर में टर्न करने के चांसेस हैं। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव सोचो, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप रखो तो। फूल का कार्ड आया है तो अगेन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, डोंट मतलब लीप ऑफ फेथ मत छोड़िए, होप मत छोड़िए, उम्मीद मत छोड़िए। आपके लिए डेफिनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा, बस आपको विश्वास करने की ज़रूरत है डिवाइन के ऊपर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे आपके पास होंगे, फाइनेंशियली आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। बट अगर करियर वाइज कोई इश्यूज आते भी हैं तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो unfortunately average to little bit of tough week ahead, so please take care. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज तो मैं एवरेज भी नहीं बोलूँगी, टफ वीक ही बोलूँगी डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि खाली ये एक कार्ड भले ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का थोड़ा मदरली नेचर एंड पीसफुल नेचर दिखाता हो, बट
अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स नेगेटिव आ गए हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो इस वजह से आप रिलेशनशिप वाइज सफ़र करोगे। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है। मतलब अगर इंसान के साथ फेस टू फेस झगड़ा नहीं हो रहा है, तो आप मन ही मन अकेले बैठकर भी बहुत सोचते जा रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, एंड ऐसी सारी चीज़ें, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपको बस एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को एंड अपने पार्टनर को। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपके लिए लड़ाई झगड़े बहुत पॉसिबल हैं एंड आपको अपने लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंसेस को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस आपने कर लिए, खर्चा कर लिया, तो मतलब एक्सपेंसेस हो गए ज़्यादा, तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। उस वजह से थोड़ी कहा-सुनी होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। चैरियट का कार्ड आया है, तो अगेन अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ होंगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। फूल का भी कार्ड आया है, तो आपको अपने रिलेशनशिप को इमैच्योर फाइट से बचाने की भी ज़रूरत है। एंड लास्टली अगर ओवरऑल देखें, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने पार्टनर को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दें। हालांकि आप खुद अभी दुखी हो, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना चाह रहे हो, तो मतलब बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से लियो एवरेज टू, मतलब अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें, तो आपको फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं। हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, एंड रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम गारंटी रहेगा। मतलब सी 1 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि बैक इशू होगा, पीठ दर्द होगा, एंड बाकी आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। हालांकि अगर ट्रैवलिंग नहीं भी करना पड़ा, तो भी फुल बॉडी पेन आपके होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए एंड जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। अगर ओवरऑल देखा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेल यू अनफॉर्चुनेटली लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए, तो तीनों ही सेक्टर में आई विल सेल यू ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स से फॉर साइटेरियस के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो साइटेरियस पे कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइटेरियस जैसे आप खुद देख रहे हो, आपके लिए 3 कप्स के कार्ड आए हैं, तो इमोशनल लेवल तो आपका थोड़ा हाई रहेगा ही रहेगा। आपको ज़्यादातर चीज़ें बहुत फील हो जाएंगी, बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि करियर वाइज आपके लिए चांदी ही चांदी है, बल्ले बल्ले ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सन का कार्ड निकला है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 8 ऑफ कप्स भी है, नंबर 6 भी आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी। एंड 8 ऑफ कप्स वैसे तो बहुत लोनलीनेस एंड सैडनेस का कार्ड है, बट करियर वाइज ये नॉलेज को गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी दिखाता है, तो करियर वाइज आप बहुत आगे बढ़ोगे। आपको बस पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है एंड जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में मत सोचिए। जो आपके पास है, जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आपके पास है, उसके बारे में सोचिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड रिलेशनशिप वाइज भी थोड़ा बहुत संभालने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि करियर वाइज आपकी चांदी ही चांदी रहेगी, बट रिलेशनशिप वाइज आप भी थोड़ा सफ़र करोगे, क्योंकि 3 कप्स के कार्ड आए हैं, तो इमोशनल लेवल आपका हाई रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है, उस वजह से आप एकदम क्या है, स्टोन हार्टेड बन गए हो एंड रूडली बात करोगे, नीचा दिखाकर बात करोगे, सबको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो मतलब बेसिकली लोनलीनेस एंड आपको ही अंदर से लोनली फील होता रहेगा। 2 कार्ड्स आपके लिए सैडनेस वाले, सी 1 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आपके लिए लोनलीनेस एंड सैडनेस वाले निकले। तो मतलब सी रिलेशनशिप वाइज एक साइड से तो 6 ऑफ कप्स इतना अच्छा सोलमेट का कार्ड आ गया, पास्ट लवर से रिकनेक्ट होने का चांस आ गया, ये इतने अच्छे कार्ड्स आए, पॉसिबिलिटीज़ आए, बट साथ ही साथ ये 3 कार्ड्स की वजह से थोड़े बहुत इश्यूज़ भी आएंगे आपके रिलेशनशिप में। तो अगर बट हाँ, हेल्थ वाइज भी चीज़ें संभल जाएंगी, क्योंकि सन का कार्ड आया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा। तो अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए, तो आई कैन से साइटेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखें, तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ कप्स का निकला है,
तो अभी आपको नॉलेज गेन करने की बहुत क्यूरियोसिटी है, हर एक चीज़ में आप बहुत दिमाग लगा रहे हो एंड स्टडी बहुत करोगे, रिसर्च बहुत करोगे। स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी बहुत एक्सेलेंट टाइम रहेगा ये पूरे वीक, एंड आप पूरे टाइम बस अपने स्टडी में ही बिजी रहोगे। 6 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, आपको नेम फेम फॉर्च्यून सब कुछ मिलेगा एंड आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। अगेन सन का भी कार्ड आया है तो अगेन नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ आपके पास होगा, गुड लक का भी आपको सपोर्ट रहेगा एंड बेसिकली आप जैसा चाहते हो वैसा आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, सक्सेस इज़ योर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन पैसे की कोई कमी नहीं है, दो बार नंबर 6 आ गया है तो डबल लग्जरी, आपके पास उल्टा इतना पैसा है कि आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे। 5 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए बस पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए एंड आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। जो पास्ट में आपका नुकसान हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में मत सोचिए। अभी आपके लिए क्या आगे पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आगे गुड न्यूज़ आ सकती है या फिर क्या चीज़ें और संभल सकती हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है तो अभी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहोगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले रहोगे, एकदम एक जज्बा है, एक जुनून है कि मैं हर एक चीज़ से निकल जाऊंगा, हर एक चीज़ से लड़ जाऊंगा एंड ऊपर से वो भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो स्वॉर्ड्स मतलब प्रैक्टिकल नेचर, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपको बस ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है, बस यही बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी करियर के रिलेटेड। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर I will say Sagittarius a very much positive week ahead for you. Now in terms of रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है तो आपको थोड़ा क्या है सैडनेस फील हो सकती है, लोनलीनेस फील हो सकती है। 5 ऑफ कप्स है तो अगेन आप किसी पास्ट में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उस वजह से उदास हो सकते हो, या फिर अभी रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपके साथ पास्ट में जो जो इनजस्टिस हुआ है उस वजह से आपने एकदम अपने आप को पत्थर का बना कर रख लिया है एंड उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करोगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आप मतलब बेसिकली ऐसा हो गया है कि इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। एंड सन का कार्ड वैसे तो अच्छा माना जाता है बट क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसी है आपकी कि कार्ड्स सपोर्टिव नहीं आए हैं तो अभी ये ऐसा दिखा रहा है कि आपको अपने ईगो एंड अपने एरोगेंस पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, वरना अभी हो क्या रहा है कि आप सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, तानाशाही बनने की कोशिश कर रहे हो, डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश कर रहे हो, एंगर इश्यूज़ है, ईगो इश्यूज़ है, उस वजह से आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकता है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Sagittarius अनफॉर्चुनेटली लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो आपको जितना हो सके उतना अपने बस मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ तो चलो फिर भी आपका एनर्जी और एंथुजियाज्म रहेगा, बट मन से आप थोड़ा दुखी रहोगे एंड फायर साइन अगर मन से दुखी रहता है तो बात बात पर फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट होता है, तो आपको जितना हो सके बस उतना पानी पीते रहना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। हल्का सा हेडेक रहेगा एंड हल्का सा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Sagittarius एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से Sagittarius एवरेज टू मतलब पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.